आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन कमेंट रहता है फ्रीलांसिंग वर्क कैसे करें। एज अ सिविल इंजीनियर फ्रीलांसिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं डेफिनेटली 2026 में जो हर चीज ऑनलाइन हो चुका है और आप आसानी से ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पास आउट हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो जिसमें सैलरी कम है, तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग करके आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, साथ ही साथ एक अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और फॉर श्योर हर कोई चाहता है यार एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। मैंने भी फ्रीलांसिंग किया है, जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं फ्रीलांसिंग किया हूँ, मैं पास आउट हुआ तब भी फ्रीलांसिंग किया, इवन अभी मैं फ्रीलांसिंग करते रहता हूँ। डेफिनेटली वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करना कि वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिसपे फ्रीलांसिंग करना बहुत आसान होता है, ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होते, बेसिक चीजों के साथ आप आराम से कर सकते हो और धीरे धीरे करके चीजों को सीखते सीखते भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क मिलेगा कैसे और कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और डिमांड में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। आई होप कि आपने मेरे बाकी वीडियोस भी देखे होंगे और अगर आप देखे हो तो मेक श्योर करना ये वीडियो को भी लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। वैसे मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, मास्टर्स कर रहा हूं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच में। मैंने जॉब किया रेलवे प्रोजेक्ट में और फ्रीलांसिंग मैंने कितना किया है वो भी बताऊंगा आपको। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि देखो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है, वो आता है जॉब में एक्सपीरियंस का। और जब आप फ्रीलांसिंग करते हो ना तब आपको उतने एक्सपीरियंस का नीड नहीं होता है। आप एक फ्रीलांसिंग करते करते एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, देन उसके बाद आप जॉब में जा सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब गोइंग हो या फिर आप पास आउट हो और ड्रॉप लियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आपको फ्रीलांसिंग करना ही चाहिए। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला और सबसे आसान ऑप्शन है वो है 2D फ्लोर प्लान। अब इसमें क्या होता है ना, आप आराम से जो भी आपको साइज का रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके साइट के कंडीशन है, उसके हिसाब से आप इंटरनेट में जाके ढूंढ सकते हो, रेफरेंस देख सकते हो और उस रेफरेंस के बेसिस में ऑटोकैड में आप ड्राफ्ट करके 2D प्लान बना के क्लाइंट को दे सकते हो। डेफिनेटली वो सबमिशन ड्राइंग नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक रेफरेंस ड्राइंग हो सकता है जो लोगों को रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो डेफिनेटली आप एक वर्किंग ड्राइंग भी बना सकते हो। और ये जो चीज है ना, सबसे आसान तरीका है एज अ सिविल इंजीनियर फ्रीलांसिंग करने का। अब इसके लिए आप क्लाइंट कैसे ढूंढोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ सेकंड ऑप्शन है 3D एलिवेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जितने भी लोग होते हैं ना वो 3D एलिवेशन के लिए ना इंटरनेट पे जाते हैं, वहां से ढूंढते हैं और उसको फाइनल कर लेते हैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। बट क्या होता है ना, उनके पास ड्राफ्टिंग के लिए टाइम नहीं होता है, इसी वजह से ना उसमें साइज एग्जैक्ट साइज पे नहीं होता है। वो सेम काम आप कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी भी होता है जो लोग 3D एलिवेशन दूसरे से बनवाते हैं। एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पास आउट स्टूडेंट आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। ये कैसे करना है, सेम आपको इंटरनेट में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एलिवेशन के, बस आपको एक 3D एलिवेशन बनाना सीखना है। और आई थिंक अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो आपने सीख रखा होगा, और अगर आप सीखे हो तो वो सेम चीज को यूज करते हो आप उससे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फॉर श्योर इसमें एक अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। अराउंड एक एलिवेशन का जो चार्ज रहता है ना वो 3000 से लेके 30,000 तक होता है, बट आप एक बीच के लेवल पे आप आराम से चार्ज कर सकते हो। 3000 से लेके 10,000 के बीच में एलिवेशन बनाने के टाइम के अकॉर्डिंग या फिर आपके एलिवेशन की डिजाइन के अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो। बट इसमें यह है कि आप अपना क्रिएटिविटी जितना लेके आओगे, जितने नए एलिमेंट्स लाओगे, नए फसाड का डिजाइन बनाओगे या फिर नए एलिवेशन बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ते जाएगा। इवन मेरे कुछ दोस्त है जो फर्स्ट ईयर से ये चीज कर रहे हैं और अभी भी वो लोग इस चीज पे फुल टाइम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब एस्टिमेशन कॉस्टिंग में ना बहुत सारे ऑप्शन है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, लाइक घर के कंस्ट्रक्शन होते हैं, प्राइवेट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर एक नॉर्मल कॉलोनीज में भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के टच में आ सकते हो जो लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फ्रीलांसर से कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको सब कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है काम, तो उसके हिसाब से वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग करा के उनको वो काम देते हैं या फिर काम लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग लेवल के हैं। लोगों को होम लेने के लिए एस्टिमेशन का जरूरत होता है, वैल्यूएशन निकालने के लिए एस्टिमेशन का जरूरत होता है, बहुत सारी चीजों में एस्टिमेशन का नीड होता है, ठीक है। और ये एस्टिमेशन बनाना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे मैं आपको डिटेल वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा। नाउ अगर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ उतनी चीजें आप सीखते जाओगे। अब नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है बिलिंग वर्क। बिलिंग वर्क जो है ना दिखता बस कॉम्प्लिकेटेड है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मैं खुद एज ए बिलिंग इंजीनियर काम किया हूं, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया। और बिलिंग वर्क जो होता है ना सिमिलर होता है एस्टिमेशन से। एस्टिमेशन जो होता है वो प्री कंस्ट्रक्शन बनता है और बिलिंग जो होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन बनता है। अब इसमें भी मेजरली दो अपॉर्चुनिटीज आता है। सबसे पहले ये है कि प्राइवेट सेक्टर में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़े स्केल पे जाओ फ्रीलांसिंग करने के लिए। आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जो बिलिंग वर्क होते हैं, जितने भी उनके सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या छोटे छोटे कंपनी को जब वो दिए रहते हैं, उनके लिए बिलिंग वर्क करना होता है ताकि उनका एग्जैक्ट अमाउंट निकल सके। अब इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्यों मिलता है? क्योंकि
ना लोकल में ना लोग हायरिंग बहुत कम करते हैं, नहीं चाहते कि उनके पास 10 इंजीनियर ऑलरेडी उनके ऑफिस में बैठे, बल्कि उसकी जगह ये चाहते हैं कि फ्रीलांसर को पकड़े और उनसे ये काम करा लिया जाए। और सेकंड जो अपॉर्चुनिटी होता है सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में डेफिनेटली दो ऑप्शन आते हैं। पहले ये कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेटली बिलिंग वर्क कराते हैं, और उसमें भी बिलिंग वर्क में वो दो टाइप से कराते हैं, या तो वो बिल बनवाते हैं कंप्लीटली, या तो दूसरा होता है कि जो एमबी बुक होता है, मेजरमेंट बुक होता है, उसको क्रॉस वेरीफाई कराते हैं। तो आप बिल चेक करने का भी काम कर सकते हो और बिल बनाने का भी काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी सब इंजीनियर होते हैं या फिर जितने जेई होते हैं, उनके पास जब वर्कलोड ज्यादा होता है तब वो लोग भी हेल्प लेते हैं एक फ्रीलांसर का। हालांकि वो क्रॉस वेरीफाई खुद से करते हैं, बट एक फ्रीलांसर का डेफिनेटली वो कैलकुलेशन या फिर वो एक्सेल में पुट करने के लिए वो हेल्प लेते हैं। तो वहां भी आप एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हो फ्रीलांसिंग का। नाउ जो नेक्स्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं जितने भी बताया उसमें सब भी मैं फ्रीलांसिंग किया हूं। जो मैं अगला बता रहा हूं उसमें मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है, वो है क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे करने से ना क्या होता है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई भी आपका एक क्लाइंट है या फिर कोई भी बिल्डर, उनको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाता है कि उनको ऑर्डर कितना करना है। उसमें आप सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील, हर एक चीज का एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालते हो। अगर आप क्वांटिटी सर्वे के बारे में नहीं जानते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो में ना कमेंट कर दो वी वांट टू लर्न, ताकि मैं जितने भी चीजें बता रहा हूं ना उसमें आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाऊं और कैसे फ्रीलांसिंग किया जा सकता है प्रैक्टिकली करके दिखाओ। मेक श्योर करना नीचे कमेंट कर देना, और छोटा सा टारगेट रखते हैं, अगर 500 लाइक कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में और कम से कम 100 कमेंट हो जाता है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस सारे टॉपिक पे, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वो काम किया कैसे जाता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपको पे कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो डेफिनेटली उनको उस पैसे के बदले काम चाहिए, उनको वैल्यू चाहिए। अगर वो वर्थ लगे तो डेफिनेटली वो पे करेंगे और उसे बार बार काम कराएंगे। और क्वांटिटी सर्वे करना ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। एक बार आप एक्सेल शीट चलाना सीख गए और उसमें ऑटोमेशन बनाना सीख गए, तो एक का क्वांटिटी निकालो, उसके बाद आप 100, 1000 या 10,000 का भी क्वांटिटी निकालो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्राफ्टमैन। अगर आप कॉलेज में हो, पास आउट हो, तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग में ड्राफ्टमैन का काम कर सकते हो। उसमें आपको डिजाइन नहीं करना होता है, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी काम आता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी काम आता है, आपके एलिवेशन हो गया, फ्लोर प्लान्स हो गए, सेंटर लाइन हो गए, आपके जितने भी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट होता है वो डिजाइन आपको नहीं करना रहेगा। वो डिजाइन करके जब आपको मिलेगा तो उस चीज को आपको ऑटोकैड में ड्राफ्ट करना रहेगा और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाते हो। और ये फ्रीलांसिंग वर्क बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके आसपास में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी होगी या फिर जितने भी छोटे छोटे बिल्डर्स के ऑफिस होंगे, वो सभी जगह पे वो डिजाइनिंग वर्क हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ये सारी चीजें वो फ्रीलांसर से ही कराते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस फर्क इतना है कि अगर आपको काम आता है तो आपको इंडस्ट्री में वैल्यू मिलेगा। आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको वो वैल्यू क्रिएट करना आता है, तो डेफिनेटली आपके पास काम आएगा। अब चलो आपको क्विकली बताता हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है और आपको ये काम आएगा कैसे, आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिलेगा कैसे और मुझे कैसे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज है आपको कनेक्शंस बनाने, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदार में, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, सभी के पास आपको एक एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करके रखना है कि ये सारी चीजें मुझे आता है और ये सारी चीजें मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके आसपास में जितने भी छोटे छोटे सिविल इंजीनियरिंग के कंसल्टेंसी हो या आर्किटेक्ट के ऑफिस हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर के ऑफिस हो या फिर छोटे छोटे बिल्डर्स के ऑफिस हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके एरिया में डेफिनेटली 10 से भी ज्यादा होंगे। उनके पास जाना है आपको और उनसे आपको एक कनेक्शन बनाना है कि ये सारी चीजें मुझे आता है, एटलीस्ट एक बार मुझसे फ्रीलांसिंग करा के देख। अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो डेफिनेटली आपको काम जरूर से मिलेगा। अगर आप वैल्यू दोगे तो आपको मल्टीपल काम आने लग जाएंगे। और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बना सकते हो। तो सोशल मीडिया से इनकम जनरेट करना एक बात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया से फ्री में मार्केटिंग करना वो सबसे अच्छी बात है। अगर आप कैमरा फ्रेंडली हो तो डेफिनेटली आप वीडियोस बना सकते हो इस चीज को प्रमोट करते हुए कि आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हो ये सारी चीजों को लेके। अगर आपको इसके अलावा भी काम नहीं मिलता है तो मेक श्योर करना नीचे कमेंट कर देना वी वांट टू लर्न, तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल में सारे टॉपिक पे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं वो तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं अप्रोच कैसे करना है और फ्रीलांसिंग वर्क मिलेगा कैसे उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही होता है ये वीडियोस बनाने का कि आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर सकूं और सिविल इंजीनियरिंग का एक अच्छा कम्युनिटी बना सकूं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली कोशिश किया करो अपने सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, अपने कॉलेज ग्रुप पे शेयर कर दिया करो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कम्युनिटी पोल में आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने साइट से रिलेटेड बहुत सारे फोटोज वीडियोस स्टोरी पे लगाते रहता हूँ। बस इतना ही था वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और आपको हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर करना अपने सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों को शेयर कर दे। अभी तक कमेंट नहीं किया तो चलो फटाफट से कमेंट कर दो आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा।